नमस्ते दोस्तों। देश की निगाहें जिन चुनावों पर थी वह लोकसभा चुनाव जो हैं उनके नतीजे उनके परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीजेपी इन चुनावों में भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हो, मगर सीधी कांटे की टक्कर जो एनडीए को बीजेपी को मिली वह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वजह से, जिसकी वजह से अब भी जो एनडीए है या फिर बीजेपी है वो सरकार बनाने को लेकर काफी दूर है, कोसों दूर है। अब बीजेपी को है या फिर यूं कहें एनडीए को नीतीश कुमार हो जो बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री है, और उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों ही नेताओं की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। अब ये दोनों ही नेताओं की जो भूमिका है उस पर सभी की निगाहें टिकी है कि आखिर क्या ये दोनों ही नेता जो है अपने पार्टी का समर्थन जो है वो बीजेपी को सरकार बनाने को लेकर देती है या नहीं। अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो फिर से कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में आके, स्वार्थ में आकर फिर से अपना जो समर्थन है वो पीछे ना ले ले। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये बात तो पूरे देश के चुनाव को लेकर हो गई, नतीजों को लेकर हो गई, मगर ठाणे लोकसभा चुनाव जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई यहाँ पर थी। इस ठाणे लोकसभा चुनाव से मैदान में उतरे थे महायुति के प्रत्याशी के तौर पर नरेश मस्के, और उनकी सीधी टक्कर जो थी वो यहाँ के 10 साल से सांसद रह चुके राजन विचारे, जो कि इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे सरकार, जो उद्धव ठाकरे जो है उनके पक्ष के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। उन्हें आखिर में हराते हुए, पछाड़ते हुए नरेश मस्के जो पहली बार सांसद के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने भारी जीत हासिल की और ठाणे में फिर एक बार एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना गढ़ साबुत रखने का काम किया है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के भी चुनावी समीकरण जो है वह पूरी तरह से बदल गए। महाराष्ट्र में एक समय में एनडीए की जो है वो सीटें काफ़ी बड़े पैमाने पर थी। 2019 के चुनाव में जो चित्र था वह इस बार जो है वो पूरा विपरीत है, वाइस वर्सा कहा जा सकता है। इस बार महायुति को जो है महाविकास आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र में धोबी पछाड़ कर दिया, जहां पर महाविकास आघाड़ी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पर महायुति की झोली में केवल 18 सीटें आई है। ऐसे में आगामी जो विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होने जाने वाले हैं, कुछ ही महीने शेष हैं, इन चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये पूरे लोकसभा चुनाव या फिर महाराष्ट्र के चुनाव जो लोकसभा को लेकर हुए वह पूरे रिलाय करते हैं। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो होने वाली विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज जो है वह बीजेपी हो, शिंदे सेना हो या फिर अजित पवार गुट, इनको है। इन्हें बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। अब आगे चल के क्या होने वाला है, किस तरह से राजनीति बदलती है, क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।